A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर 4 इज डिटर्मिनेंट. So I hope you will enjoy this lecture. So please look at the board. तो चैप्टर 4 का नेम क्या है? डिटर्मिनेंट. इससे पहले जो हमने स्टडी किया चैप्टर नंबर 3 उसका नेम था मैट्रिक्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट्स? तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है, जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स. तो नंबर्स का टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिखता हूँ ए मैट्रिक्स 2 3 4 5. तो यहाँ पर ये क्या है 2 3 4 5 इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन है ऑफ नंबर्स का. कौन से प्लेन में है? ये टू डायमेंशनल प्लेन में. और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है? इन स्क्वायर ब्रैकेट में. तो ये क्या बन गई आपकी एक मैट्रिक्स. तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की. बट जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, डिटर्मिनेंट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेशन बट इट इज अ स्केलर नंबर. ये क्या है? एक आपका स्केलर नंबर है. इसको कह सकते हो मैग्नीट्यूड. तो ये एक स्केलर नंबर है दैट रिप्रेजेंट दैट एसोसिएट विद द मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है. इट मीन्स क्या है? जो कोई मैट्रिक्स होती है उसको एक नंबर से एसोसिएट कर दिया जाता है और उस नंबर को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का वे भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में. जबकि डिटर्मिनेंट का कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको रिप्रेजेंट करना है इन पैरेलल लाइंस. जैसे यहाँ पर यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता 2 3 4 एंड 5 तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है. तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? डिटर्मिनेंट. जबकि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? मैट्रिक्स. तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा. मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ. द डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स इज बेसिकली अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर्स. इट इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. जबकि डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर मैट्रिक्स और इट इज रिप्रेजेंटेड इन पैरेलल लाइंस. तो ये डिफरेंस है. सेकंड क्या है कि जो फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है? जो डिटर्मिनेंट है इज पॉसिबल ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इसका मतलब यदि कोई रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट पॉसिबल. ओनली पॉसिबल डिटर्मिनेंट इज फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. तो वट एवर द ऑर्डर, चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो, चाहे वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो, चाहे 3 क्रॉस 3, वट एवर इट, लेकिन डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का निकलेगा? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का. तो मैंने यहाँ पर कुछ केसेस लिए हैं. सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ भी सेट कर देता हूँ. डिटर्मिनेंट बेसिकली है वी एसोसिएटेड अ नंबर. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स ये है, ये आपकी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो इस मैट्रिक्स को वी एसोसिएट ए नंबर, एक नंबर असाइन कर देते हैं, इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट. अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ऑर्डर 1 क्रॉस 1 की. मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो भी 1 है एंड कॉलम भी 1 है. इट मीन्स द मैट्रिक्स इज व्हाट? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की. जैसे एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ. ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3, 1 क्रॉस 1. ऑर्डर तो 1 क्रॉस 1 है और 3 क्या है? उसका एक एलिमेंट. आप देखिए इसमें रो कितनी है? 1 एंड कॉलम कितने हैं? 1. तो ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? 1 क्रॉस 1 की. तो यदि पहला केस आता है, यदि कोई मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है और आप उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट होता है उस मैट्रिक्स का. इसका मतलब यदि हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है हमारी? 3. तो यदि हम 3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 ही हमें मिलेगा. तो पहली प्रॉपर्टी या पहला रूल ये है आपका, यदि कोई मैट्रिक्स ए 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की है और उसका एलिमेंट ए है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा. ये था 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के लिए. अब हम बात करेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के लिए. तो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड हियर. यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 2 क्रॉस 2. मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. उसके एलिमेंट क्या है? ए बी सी एंड डी. ये किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2. तो कैसे आपको इसको इवेल्युएट करना है? तो इसमें हम सिंपल सा कह देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस. लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में आपको याद रखना है
हमें सबसे पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसको कहेंगे हम फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशंस, फिर माइनस करनी है बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशंस। इसका मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी है, लेकिन पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लाई होएगा, फिर माइनस बैकवर्ड मल्टीप्लाई। ये नहीं करोगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस इनकी मल्टीप्लाई। सबसे पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लाई होगी, फिर बैकवर्ड मल्टीप्लाई। तो ये था एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 2, 3, 5 एंड 11 है। अब आपको इसको डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 11 इज व्हाट, 22। फिर माइनस करना है बैकवर्ड मल्टीप्लाई, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। इसका मतलब रिजल्ट क्या रहा आपका, प्लस का 7। तो 7 क्या आ गया, एक नंबर आ गया जो हमने इस मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट कर दिया। तो 7 क्या बन गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना, इट्स वेरी इजी। अब हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 की। इसके लिए मुझे इस सब पोर्शन को रब करना होगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। अब मैंने किस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया, 3 क्रॉस 3 का। तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको सोल्व करने का एक मेथड होता है एक्सपेंड अलोंग। अब एक्सपेंड करना होता है आपको यहाँ पर, एक्सपेंड अलोंग। एक्सपेंड अलोंग का मतलब होता है आप इसको अलोंग रो भी सोल्व कर सकते हो और कॉलम भी सोल्व कर सकते हो। आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा सेम। तो यहाँ एक्सपेंड अलोंग में R1 के अलोंग भी सोल्व कर सकता हूँ। आप किसी भी 1 रो के अलोंग आप या 1 कॉलम के अलोंग इसको सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ R1 के अलोंग सोल्व करूँ, या मैं R2 के अलोंग सोल्व करूँ, या मैं R3 के अलोंग सोल्व करूँ, तो भी आंसर मुझे सेम मिलेगा। या मैं C1 के अलोंग सोल्व करूँ, या C2 के अलोंग सोल्व करूँ, या C3 के अलोंग सोल्व करूँ, तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, सेम। मतलब आप किसी के भी अलोंग इसको सोल्व कर सकते हो। और जो मोस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है वो हमारा होता है एक्सपेंड अलोंग R1। इट्स वेरी इजी टू सोल्व। कैसे करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको एक मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसमें कुछ साइन दूंगा, आपको वो साइन याद रखने हैं, फिर आपको इसको सोल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझिए, सबसे पहला जो साइन होता है वो प्लस का होता है। फिर कभी भी कंटिन्यूसली 2 पॉजिटिव नहीं आ सकते और 2 ही नेगेटिव नहीं आ सकते। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएंगे, अल्टरनेटिवली आएंगे। मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो नेक्स्ट टाइम नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब इसके अलोंग आपको सोचना है कि ये आपकी रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। यदि कॉलम की बात करोगे तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो आप किसके अलोंग इसको सोल्व करना चाहते हो, उसका मैं मेथड बताता हूँ। मान लीजिए मैं सोल्व करता हूँ पहले अलोंग R1। अलोंग R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो R1 पे फोकस करिए, इसके साइन क्या आते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ लिख लीजिए प्लस माइनस एंड प्लस, लिख लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, इन एलिमेंट्स को लिखना है, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, A1 है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर C1 है। याद रखना है इनके साइन भी देखने हैं। यहाँ तीनों साइन प्लस प्लस के थे तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस नहीं लिखा, बट यहाँ पर साइन नेगेटिव होता तो आपको नेगेटिव साइन भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे करके। ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना। आप कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, A1 है। तो जो एलिमेंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस रो में है उस रो को भी कट कर देना है और जिस कॉलम में है उसको भी कट कर देना है। तो कट करने के बाद जो रिमेनिंग आपको दिखाई देगा उसको आपको नोट करना है। तो देखो ये A1 कहाँ पर है, इस रो में है, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। अब ये कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, इस कॉलम में प्रेजेंट है, तो इस कॉलम को भी कट कर दो। अब जब इनको कट कर दोगे तो नेचुरली आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये पोर्शन दिखाई दे रहा है।
अब जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उस पोर्शन को नोट कर लो। तो आपने क्या करा, इस फर्स्ट रो को कट कर दिया और फर्स्ट कॉलम को कट कर दिया। तो अब आपके पास सिर्फ पोर्शन यही रहा, तो इसको नोट कर लीजिए। ये B2, B3, C2, C3। अब अगेन, अब मैं इसको वापस से रब कर देता हूँ ताकि आप इसमें पजल नहीं होंगे। अब सेकंड एलिमेंट देखिए क्या है आपका, B1। B1 कौन सी रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को कट कर दो। और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, सेकंड में, तो सेकंड कॉलम को कट कर दिया मैंने। अब आपको पास क्या रहा, आपके पास ये रहा और ये रहा, इसको नोट कर लीजिए। A2, A3, C2, C3, ये मिल गया आपको। अब फिर से आप नेक्स्ट स्टेप करिए। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या रह गया, एलिमेंट C1। C1 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो को कट करोगे आप। कौन से कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम को कट कर दो। कट कर दिया। अब आपके पास क्या रहा, A2, A3, A2, A3 और B2, B3, B2, B3। अब ध्यान से देखिए, ये सिंपल क्या बन गया, ये तो एक डिटर्मिनेंट बन गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। और आपको पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस, ये अप्लाई करिए। अब ये A1 एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, B2 इंटू C3, B2 इंटू C3, फिर माइनस का साइन आता है, फिर बैकवर्ड मल्टीप्लाई B3 C2, B3 C2, फिर ये नेगेटिव B1 ब्रैकेट, फिर फॉरवर्ड मल्टीप्लाई A2 C3 माइनस बैकवर्ड C2 A3 प्लस C1, फिर फॉरवर्ड मल्टीप्लाई A2 B3 माइनस बैकवर्ड मल्टीप्लाई A3 B2। सो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस डिटर्मिनेंट। तो ये तो मैंने किसके अलोंग सोल्व करा है, R1। आप ऐसे ही यदि R2 लेना होता तो साइन कौन सा यूज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ साइन आ जाता है आपका माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। फिर इन एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, फिर इनको लिख लो A2 B2 C2। फिर सिमिलरली जो A2 है उस रो को कट कर दो और उस कॉलम को कट कर दो, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो, फिर उनका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो। तो इस वे से आप 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हो। तो याद रखना है, किसी के भी अलोंग सोल्व करोगे आंसर शुड भी क्या होना चाहिए, सेम। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप इसको डेमो भी देख सकते हो। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इवेल्युएट करना है 2, 1, -5 और 4। देखिए यहाँ पैरेलल लाइंस है, इट मीन्स ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2। और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर को सोल्व कैसे करते हो, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन पहले मल्टीप्लाई क्या होगा, फॉरवर्ड प्रोडक्ट, फिर माइनस बैकवर्ड प्रोडक्ट। तो पहले फॉरवर्ड प्रोडक्ट ये है आपकी 2 × 4, क्या बन गया आपका रिजल्ट 8, फिर माइनस बैकवर्ड प्रोडक्ट 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा -5। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव। तो 8 + 5 कितना आ गया आपका 13। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ देखिए क्या पूछा गया है आपसे, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। इसको इवेल्युएट करना है सेम टू सेम। सबसे पहले आपको फॉरवर्ड मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू cos थीटा, क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस का साइन। अब बैकवर्ड प्रोडक्ट साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए पॉजिटिव, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो आइडेंटिटी होती है, इसका आंसर कितना आ गया 1। सिमिलरली सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखिए, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, सेम करेंगे फॉरवर्ड प्रोडक्ट माइनस में बैकवर्ड प्रोडक्ट। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, पहले x प्लस 1 से, फिर माइनस करना है बैकवर्ड प्रोडक्ट
x माइनस 1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, x प्लस 1 से। अब मल्टीप्लाई करिए, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई सभी से करेंगे, क्या आ जाएगा ये x इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस के x। अब 1 से मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर, 1 इंटू माइनस एक्स, माइनस का x, 1 इंटू 1, 1 प्लस का 1, फिर ये साइन माइनस का 1 एज इट इज़। और यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी बन गई, तो क्या होती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यहाँ यूज़ कर लिया आपने। अब यहाँ देखिए कोई टर्म कटती है तो उसे कट कर सकते हो, यहाँ देखिए x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, कैंसिल आउट। यहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस एक्स स्क्वेयर है, तो ये भी कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या रिजल्ट रहा, एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ देखिए नेगेटिव है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वेयर बन जाएगा और ये प्लस का 1। रिजल्ट क्या बन गया हमारा, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस के 2। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, दिस वन इज द आंसर है। इसको आगे फर्दर सोल्व करने की जरूरत नहीं, यही आपका क्या है आंसर। इस क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी सी स्टेटमेंट मिस्टेक है। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ये स्टेटमेंट है, दिस वन इज -4 and 1, ये स्टेटमेंट है आपकी। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, सेम वे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, फिर साइन नेगेटिव, -4 को -20 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 20, तो 2 माइनस 20 सॉरी 4 माइनस 1 है, अगेन गलत। स्टेटमेंट है 4 माइनस 1, ये स्टेटमेंट है। करिए मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, फिर साइन नेगेटिव का। अब -4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, तो दिस बिकम्स -2 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 20। अब 20 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 18। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 3. If A is a matrix of 2 cross 2 order having element 1 2 4 2, then show that, आपको प्रूव करना है यहाँ पर 2A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एग्जाम में वो MCQ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, इसको नोट कर लीजिए। K इंटू A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होता है K की पावर N इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर यहाँ पर K जो होता है वो एनी स्केलर नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी स्केलर नंबर, और जो N है दिस इज ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट, या कह सकते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं, 2A का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर देखो A तो मैट्रिक्स है और 2 हमारा क्या है, एक स्केलर नंबर है, तो ये स्केलर नंबर डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है, तो मैं इस 2 को बाहर लिख लूँगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ A सेपरेट हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो मैंने सेपरेट कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A। साथ के साथ K की पावर क्या होता है, N होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका मतलब यहाँ N की वैल्यू कितनी हो गई, 2, तो यहाँ N की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, इसका मतलब 2A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 4A के। यही आपको वेरीफाई करना है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लीजिए सेपरेट। MCQ 1 MCQ डेफिनेटली आपको मिलेगा इन एग्ज़ाम में। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको देखो 2 इंटू A है, तो पहले तो मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैट्रिक्स A है, हम 2A सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स 1 4 2 2। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या रिजल्ट मिलेगा आपको,
2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट करनी है, जब आप मैट्रिक्स से किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हो, यदि आप किसी एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिफाइन करना होता है कि ये एलिमेंट क्यों, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशंस होती है या तो वो 1 रो से होगी या किसी 1 कॉलम से, ना तो मोर देन 1 रो से मल्टीप्लिकेशन होती है और ना ही मोर देन 1 कॉलम से। तो आपको डिफाइन करना होता है कि ये मल्टीप्लाई किससे होगी। बट मैट्रिक्स के केस में सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ देखिए 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 4 8, 2 × 2 4। ये आपकी मैट्रिक्स क्या आ गई 2a। अब आपको क्या करना है 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स क्या है आपकी 2 8 4 4। डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे सोल्व करते हो, पहले फॉरवर्ड मल्टीप्लाई 2 × 4 8, फिर साइन माइनस का, फिर बैकवर्ड मल्टीप्लाई 8 × 4 32। अब 32 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा -24। अब राइट हैंड साइड में क्या है, पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर मल्टीप्लाई क्या करना है 4 से। तो ये तो आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। 4 × a का डिटर्मिनेंट, तो 4 × a का डिटर्मिनेंट, a मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 4 2 2। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 2 2 माइनस 4 × 2 8। रिजल्ट क्या रहा आपका 4, 2 - 8 -6। कट के क्या आंसर आ गया -24। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, हैंस क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करना है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सेम टू सेम है, अब ऑर्डर चेंज हो गया, 2 × 2 की जगह क्या ऑर्डर हो गया 3 × 3। और देखो बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया है। तो यहाँ भी देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 3a का डिटर्मिनेंट, 3a का डिटर्मिनेंट में सबसे पहले क्या होता है, स्केलर नंबर बाहर आ जाता है और डिटर्मिनेंट अलग हो जाता है, और फिर इसकी पावर ऑर्डर यहाँ पे क्या है 3 × 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। तो देखो यही रिजल्ट बन रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से सोल्व करके दिखाऊंगा, अलोंग R1b और अलोंग R2b, या किसी के भी अलोंग सोल्व करिए, आपका आंसर शुड भी सेम आएगा। तो सबसे पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करता हूँ। a का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले तो इन मैट्रिक्स को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, पैरेलल लाइंस की। तो ये 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, पहले एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1 के। R1 का साइन आपको याद है, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए पहले, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अपनी नोटबुक से कंपेयर करते जाइए इसको वापस से। मैं R1 के अलोंग सोल्व कर रहा हूँ इसको, तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद आपको एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ एलिमेंट क्या है 1, यहाँ एलिमेंट 0, यहाँ एलिमेंट 1 लिख लिया। उसके बाद पैरेलल लाइंस, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखना है, जिस भी रो में प्रेजेंट है और जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसको कट कर दो। तो ये फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, इसको कट करना है, और ये फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है। तो आपके पास क्या रहा 1 2 0 4। तो मैंने इसको लिख लिया 1 2 0 4। अब हम सेकंड की बात करेंगे, तो सेकंड के लिए मुझको इसको रब करना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर इसको बार बार ये ऐसा फिगर मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करूँगा। फिर आपको माइंड में ही इसको सोचना है कि इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे। अब आपका एलिमेंट क्या है 0, ये रहा।
किस रो में प्रेजेंट है, इस रो में, इस रो को कट कर देंगे। कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, इस कॉलम में प्रेजेंट है, इसको कट कर दिया। क्या रहा आपके पास 0 0 और 2 और 4, ये रहा। अब थर्ड, अब देखिए थर्ड एलिमेंट क्या है आपका 1, ये रहा। कौन सी रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट रो, यही आएगी। और कौन सा कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0 0 और 1 और 0, 1 और 0। सोल्व करने का वही मेथड है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 प्लस 1। अब 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 अगेन 0। इसका मतलब 1 इंटू 4 क्या रह गया 4, क्योंकि 0 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा ये भी 0। इसका मतलब 4 माइनस 0 प्लस 0, आपका आंसर कितना आ गया 4। अब राइट हैंड साइड पे आपका क्या था, राइट हैंड साइड थी हमारी 27A डिटर्मिनेंट। इसका मतलब 27 और A का डिटर्मिनेंट कितना आया आपका 4। इसकी मल्टीप्लाई कर दी 7 4 से 28 टू 108, तो आपका आंसर कितना आ गया 108। तो अभी मैं इसको अब सोल्व करके दिखाता हूँ आपको अलोंग R2 भी, और चेक कर लीजिएगा आपका आंसर यहाँ पे क्या है 4, तो उससे भी आपका आंसर 4 ही आएगा। तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आप इसको किसी के भी अलोंग सोल्व करो, आपका आंसर शुड भी सेम आएगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब मैं सोल्व करता हूँ इसको किसी और के अलोंग। मान लीजिए यहाँ पर क्या मैट्रिक्स है आपकी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब मैं किसी के भी अलोंग सोल्व करता हूँ, मान लो मैं R3 के अलोंग सोल्व करता हूँ। तो सबसे पहले साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो लिख लो इसको प्लस माइनस और प्लस। फिर एलिमेंट्स R3 के क्या एलिमेंट्स है 0 0 4, 0 0 और 4। उसके बाद पैरेलल लाइंस। अब हम डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 0 ये है, अब ये 0 एलिमेंट है। अब इस रो को कट कर दो और इस कॉलम को कट कर दो, क्या रह गया आपके पास 0 1 1 2, 0 1 1 2। अब सेकेंड एलिमेंट 0, ये 0 है, इस रो को कट कर दिया और इस कॉलम को कट कर दिया, तो आपके पास क्या रहा 1 1 0 2, 1 1 0 2। अब 4, इस रो को कट कर दिया, इस कॉलम को कट कर दिया, क्या रहा 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब सॉल्व करिए। अब 0 को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 0 आएगा, माइनस 0 को फिर मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा आंसर, फिर प्लस 4, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 ही रहा। अब 4 इंटू 1 कितना आंसर आया 4। आपने नोट किया हो फर्स्ट टाइम भी क्या आया था आंसर 4 ऐसा, अभी भी क्या आंसर आया 4। इसका मतलब क्या है, कोई चेंजेस नहीं होती इन आंसर में, कि आप चाहे किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करो या किसी भी वन कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, आपका आंसर क्या आएगा शुड बी सेम। तो आई होप समझ आया होगा, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। सबसे पहले 3 इंटू ए, 3A, तो 3 इंटू ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। आप मल्टीप्लाई करिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये 3 1 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब आपको इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट 3A का डिटर्मिनेंट 3 0 0 0 3 0 3 6 12। अब ध्यान दीजिए बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने पहले करा वैसे ही करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी 4 पार्ट्स है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहा गया है इवेल्युएट करिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो प्लीज़ डू इट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, 4 पार्ट्स है इसके, तो मैं इसको फिर से सोल्व कराता हूँ, किसी के भी अलोंग सोल्व कर लेते हैं। एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग सोल्व करता हूँ मैं इसको।
सबसे पहले क्या लिखते हैं, R1 में साइन क्या आता है, प्लस माइनस प्लस आता है, चेक कर सकते हो खुद, प्लस माइनस प्लस। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख लो, क्या है 3 0 3। उसके बाद पैरेलल लाइंस। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये है, इस रो को कट कर देंगे, इस कॉलम को कट कर देंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास 3 0 6 12। अब सेकंड एलिमेंट 0 है, ये इस कॉलम को कट कर दो, इस रो को कट कर दो, क्या रहेगा आपके पास 0 0 6 12। अब थर्ड एलिमेंट इज 3, तो इस रो को फर्स्ट रो को कट कर दिया और थर्ड कॉलम को कट कर दिया, तो आपके पास क्या रह गया ये 0 0 3 0। अब इसको सोल्व करना है, करिए सोल्व। 3 12 इंटू 6 3 36, 0 इंटू 6 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 0 आएगा, प्लस 3, 0 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0 0। अगेन 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108, माइनस 0 और 3 को 0 से करोगे ये भी 0। इसका मतलब आंसर कितना आया 108। ये क्या है आपकी राइट हैंड साइड, तो ध्यान से देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आई थी 108 ही आई थी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल। तो क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व द या एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। सो प्लीज डू द क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम ऐसे ही है आप, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल वही हो, सेम टू सेम है। आपको मैट्रिक्स दे दी और आपको क्या कहा जस्ट फाइंड आउट करना डिटर्मिनेंट, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो कर लेते हैं इसको एक क्वेश्चन को और। ए डिटर्मिनेंट, इसका मतलब 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। तो एक्सपेंड हम किसके अलोंग कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। करिए सोल्व। सबसे पहले R1 साइन क्या आता है प्लस माइनस प्लस, एलिमेंट्स क्या है 1 1 और -2। देखो यहाँ साइन चेंज है, तो आपको मैंने बताया था कि साइन भी आपको लेना है एज इट इज़, जो भी साइन होगा वो साइन के साथ आपको एलिमेंट को लिखना है। फिर पैरेलल लाइंस। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट रो को कट कर दो, फर्स्ट कॉलम को कट कर दिया, क्या रहा आपके पास 1 4 और -3 और -9। अब सेकेंड एलिमेंट ये है, रो को कट कर दो, कॉलम को कट कर दिया, तो आपके पास क्या रह गया 2 5 और -3 और 9, 2 5 -3 एंड -9। थर्ड एलिमेंट -2, इसको कट करो और इसको कट करो, क्या रहा आपके पास 2 5 1 4। सॉल्व करिए इसको। 1 इंटू -9 -9, फिर साइन नेगेटिव आता है। 4 इंटू -3 माइनस का 12, माइनस के 1, 2 इंटू -9 माइनस के 18, फिर माइनस करते हैं, फिर बैकवर्ड प्रोडक्ट 5 इंटू -3 माइनस के 15। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया -2, 2 इंटू 4 8 साइन माइनस का, और 5 इंटू 1 5, 1 ये माइनस का 9 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के 12, माइनस का 1 माइनस का 18, नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, माइनस के 2, 8 - 5 कितना हो गया 3। ये 1 12 - 9 3 -1, 18 - 15 माइनस के 3, और 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 3 माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 3 3 -6। अब 6 - 6 क्या आ गया आंसर 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 0। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 थे आपके सभी पार्ट्स, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको देखो 2 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2, और 2 क्रॉस 2 को सोल्व कैसे करते हैं सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सेम वही लॉजिक अप्लाई करिए आप। देखिए 2 इंटू 1 2 -5 इंटू 4 20 इज इक्वल टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, -6 इंटू 4 24।
अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इस -24 को राइट साइड में से लेफ्ट साइड में ले आइए। 2 - 20 करेंगे तो माइनस का 18 और ये प्लस के 24 इज इक्वल टू 2x²। तो ये बन गया आपका 6 2x²। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी ±√3। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। सेम टू सेम हेयर 2 × 5 10, 4 × 3 12 इक्वल टू x × 5 5x माइनस 2x × 3 6x। 10 - 12 माइनस के 2 5x - 6x माइनस का x इक्वेटिंग करी, माइनस से माइनस कट गया, 2 = x। तो आपका आंसर क्या आ गया x = 2। कितना सिंपल क्वेश्चन था। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board question number 8. Same to same find the values of x. Same to same करिए। x × x x², 18 × 2 36 इक्वल टू 6 × 6 36, 18 × 2 36। x² - 36 ये कैंसिल आउट हो गया 0। x² = 36, तो x = what +- 6। ये आपका आंसर आ गया। तो वी डन द एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। तो वेरी शॉर्टली वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.2। इट्स वेरी important, so please be alert and do complete your fair notebook up to exercise 4.1. Very shortly we will meet to take with a new lecture on exercise 4.2. Thank you once again.